कहना चाहते हैं कि आपका इसमें आप इसे खुलवा सकते हैं और सुरक्षा दे सकते हैं। इनको देखिए, एक बात है, एक मिनट रुक जाओ, देखिए इनकी चिंता हमारी भी चिंता है, वो है सुरक्षा। बटन सोचते हैं कि अगर ये मोबाइल वाला खुल के इसमें लगा देना, रोड तो हमें सुरक्षा इसमें दूसरा आपको सुन सके। मैंने पहले भी आपके यहाँ मंच से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 1 महीने पहले करीब कि दूसरा तरफ का रोड खोल दीजिए, आपने मना कर दिया रोड साइड। और हमने आपको ये कहा था कि हम बीच में बैरिकेड, हाँ आज भी हम बीच में बैरिकेड लगाकर फैसिलिटीज कर देंगे आपको। कोई भी लैंड ऑर्डर पॉइंट होगा तो हम अपना स्टाफ लगाएंगे, पूरी सुरक्षा देंगे आपको। अरे भाई बोलो मत, बोलने दो यार तुम लोग। जो अगर आए रोड खुलता है तो हमारी तरफ से जो पॉसिबल है वो पूरी हम सुरक्षा देंगे, पूरी सिक्योरिटी हम देंगे। किस तरह से देंगे? हम बैरिकेड लगाएंगे, अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे, स्टाफ का डिप्लॉयमेंट करेंगे। हाँ भैया आप कुछ कह रहे थे? एक सेकंड, मैं पहले भी बोलना था, सब शांत होकर सुने। आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाह रहे हैं। बात है सुरक्षा की, तो सुरक्षा की बात यह है सर, दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड कूद के गोली चला सकते हैं, उसके बाद ये बताएंगे हमें ऐसे दिन काटने से कोई वो समस्या हल हो रही है ऐसे ही। अरे बहुत अहम बात है आज का, जल चढ़ाने जा रहा हूँ वो ना बोलती है हर मजाक पूरी में। अरे चुप हो जाओ यार, दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी चाहिए लिखित में। बिल्कुल सही बात। और लिखित क्या कह रहे हैं? देगा ही नहीं लिख के, जो घूसने तो यही देते लिख के खान देंगे। फंस गया देखिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश सिक्योरिटी कर रहे हैं। हमने कल से परसों से अपना यही कह रहे हैं कि हमने 1.5 मीटर का ये चीज दूर है, यहाँ हमारा ये प्रोटेस्ट करना, अपने हक के लिए लड़ना, ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार है, इसको कोई नहीं ले सकता। हम कहीं पर तो अपने रख के बात कह सकते हैं, कहाँ कहें, कहाँ सुन रहे हैं हमारी। हम यहाँ बैठे तो सुनवाई नहीं है, फिर हमारे लिए कोई कमरों में नहीं सुनो। ये हमारा हक है, हम पूरे 130 करोड़ के हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी अपनी नहीं, मुझे भी उसमें यह मेरी भी मिस्टेक्स हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। ऐसा भी नहीं ये एक की लड़ाई, ये सबकी है। हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं, कोई हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। पुलिस भाई ने हमारी सुरक्षा की, उन्होंने बैरिकेड अपनी तरफ से लगाया, इसलिए कि हम लोग महफूज हैं। सही, अगर आज ये लिखित करके हमको दे रहे हैं, वैसे एम्बुलेंस भी वहाँ से जा रही है, बच्चों की बसें भी जा रही हैं, सब लोग जा रहे हैं। आज जिसके लिए सरकार लोग परेशान है कि ये बच्चों की बसें जा रही हैं, उन्हीं बच्चे जब यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं उनके सर फोड़े जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ी जाती है, उनके साथ जाती है। सुनो सुनो सुनो, हम तो मर जाएंगे मगर हम अपने बच्चों को गुलाम बनकर नहीं रहने देंगे यहाँ, क्योंकि हमारी 20 साल तक लग सकती है एनआरसी। और ये कह रहे हैं एनआरसी ले लिया है, ग्राउंड में हम नहीं चाहते कि एनआरसी उन्होंने जैसे संसद से इन्होंने शुरू किया है, तो एनआरसी का छोटा भाई ये कह रहे हैं एनपीआर लाएंगे। इतना बेवकूफ कोई नहीं, आज तक सब पढ़े लिखे, उन्हीं पढ़े लिखे बच्चों को मारा जाता है जो कि हमको बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। ये क्या है, जितना पैसा आज आप परिवारों में लगा रहे हैं, जितना उनके लिए रोजगार है, पढ़े हुए बच्चों को कहते हैं कि पकौड़े करो, ये क्या है रोजगार है। कहाँ पे बच्चे औरत की टिकट तलाश पे कहते थे कि तुम्हारी बहन भाई हमारे अपने हमारा और 500 रुपए
और एक बात और, एनआरसी एनपीआई ये मेरा हक है, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। अगर इधर का जो लोग आए थे, अगर ये हमें सिक्योरिटी दे सकते हैं, इनके ऊपर इनके होते साथे पुलिस, तो वहाँ पर पुलिस चल गए, लोग खड़े थे जामिया में, तो पुलिस चल गए, इनके होते साथे हमारे पीछे से पुलिस चल गए, तो उसका स्पोर्ट क्या है हमारा? पुलिस अरे रुको यार, कहीं दिन काट रहे हैं, बात करना है, कोई नारे लगाना है। कोई ऐसा इंसान पीछे से अगर बदतमीजी कर रहा है उसको शांत कराइए। शांति से हमें यहाँ पे किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं चाहिए। जो बंदा बदतमीजी कर रहा है उसको आप लोग उसको बाहर निकाले यहाँ से। कोई किसी तरीके की बदतमीजी नहीं सहन की जाएगी यहाँ पे। हम अपने मेहमान का किसी भी तरीके से कोई भी तरीका नहीं। आप शांत हो जाइए, मैं सबसे ज्यादा शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। औरतों का है सर, धक्का नहीं लगा भाई, आराम से चलो, आराम से दूसरा प्रोटेस्ट चलो भैया, उधर मत गिरा दो भैया, ये जाल वाली मत गिरा दो औरतों के ऊपर, कभी और खामखा अरे भैया जाली पे कम दियो, हाथ बता। तो ये सब नहीं होना चाहिए कि उनकी माएँ, उनकी बहनें, और हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे दादियों की सुनवाई नहीं होगी। मैं सिर्फ ये एक चीज करूँगा कि जो भी साथा बहन बताए कि इनसे बात करना चाहती है, तो मैं माइक लेके मैं पहुँच जाऊँगा और रखा है तो अंदर जाओ। शांता दीदी साइड को। तो हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम यही चाहते थे कि हम कभी घूमते हुए किसी बहन से भी बात करें, किसी भाभी से बात करें, किसी दादी से बात करें, वैसा ही सबसे सबको सुनते कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। बेटा साइड देखो पीछे, नमस्ते और सबको सलाम। इस साइड देख लो। मैं ये बोलना चाहती थी, संविधान के अंदर मोदी जी, अमित शाह और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुजन, आदिवासी सब एक बराबर हैं। जो बेटा जो है आसाम की कोशिश, उसने अपने दादा का डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखा पाई, तो वो एनआरसी के बाद वो कहाँ जाएगी? और एक जो कृष्ण कुमार है वो नॉन मुस्लिम है, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी घर मिल गया, उनके घर की बकरी तक मिल गई, वो कहाँ जाएंगे? एनआरसी वापस ले ले सरकार, एनपीआर वापस ले ले और सीए वापस ले ले। हम 2 मिनट के अंदर इस जगह से चले जाएंगे। बिल्कुल। और क्या आप हमें एक कहा सकते हैं कि आप हमारे कोई शेर शायरी हो रही है, ताली बजा रहे हैं लोग बाहर। दिन से हम सड़क पे बैठे हुए हैं और हम अपने घरों में सारा काम खत्म करते, हमारी नींदें हराम हो रही है, सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं। और हर हफ्ते मैं 4 दिन के लिए बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, 3 दिन फिर यहाँ प्रोटेस्ट में आती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे पैरासीटामोल खाया है, मैं 6 घंटे से वेट कर रही हूँ, 3 दिन से मैं अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। हिंदुस्तान का कोर्ट एक फैसले के लिए 24 से 25 साल लगाता है। हम इस चीज का इंतजार कब तक
बताएंगे हम नहीं चलो आराम से देखिए ये लहर जो अभी बोल के गई है इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा ये सड़क का मुद्दा है। कई सारी चीजें अरे सर तो मुझसे बोल लो मैडम, मैं बता दूं। बार उसको बता भी चुके हैं। अभी इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये वापस ले लें। जो कानून है वो सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ ये देखती है ये कानून ठीक है कि नहीं ठीक है। तो पहले से देखो ना सुप्रीम कोर्ट कानून है कि नहीं है, वो जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीए एनआरसी का मामला आ चुका है और उसकी तारीख जब भी सुप्रीम कोर्ट अभी जल्दी ही कर रही है, हम उम्मीद करते हैं जब तारीख होगी तब वो सुनवाई होगी। आज का मुद्दा अगर आज का मुद्दा है ये सड़क और हो जाना ये दो चीजें हैं। उनसे बोले मत बोल। अरे भैया आपस में मार रहे हो तुम तो कट कट के। बात तो सुनो। आप लोगों की सुरक्षा का नजरिया हमने बिल्कुल नोट कर लिया हम दोनों ने, और हम आपके साथ हैं उस पर। हमें पूरी सहमति है आपके साथ कि आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ पॉइंट पर ही बात करूंगी जो कि सड़क के खोलने के मसले पर। उस पर मेरी सिर्फ दो बातें हैं। वो दूसरी सड़क का खोलने का जो मसला है उस पर सिर्फ मेरी दो बातें हैं। पहली बात, बहुत बार हम देखते हैं कि ब्रिज रिपेयर होते हैं, रोड रिपेयर होती है, तो एक साइड की रोड बंद हो जाती है, दूसरी साइड की खोल दी जाती है। हम उस बात को अगर मान भी ले के लिए हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इस तरह इनकन्वीनियंस हो रही है, इस तरह की इनकन्वीनियंस हो रही है, जबकि यहाँ पर बैठी हुई औरतों की इनकन्वीनियंस किसी को नहीं दिखती। मेरे पैर के घुटने में मुझे कितनी तकलीफ थी और मैं फिर भी बैठी बाहर वाली। अगर हम मान भी ले के वो ये सड़क खोलें तो मेरा कहना इसमें एक पॉइंट ये कि हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राइट फ्रॉम कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद डीसीपी, उसके बाद एसएचओ, उसके बाद यहाँ का जो बीट कांस्टेबल है उन सबको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए अगर यहाँ पर जरा सा भी कोई इंसिडेंट होता है। नंबर टू मेरा पॉइंट इसी सड़क के खोलने के बारे में है कि हमसे ये कहा जाता है, बार बार एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये ऐसे कोई अगेंस्ट में नहीं है। मान लिया हम भी नहीं है, हमारा सारा एजुकेशन की क्रोनोलॉजी से, हमारा सारा एजुकेशन जो नए नए लेकर आ रहे हैं वो नहीं तो एनपीआर। मेरा सिर्फ कहना सिर्फ इतना है कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब कहते हैं अभी नहीं ला रहे हैं, सारे बीजेपी के मिनिस्टर कहते हैं अभी नहीं है। एक बात कह दे, अभी नहीं को कह दे कभी नहीं। और होम मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर निकले, कही हुई बात पर कोई यकीन नहीं करता। होम मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर निकाल दे कि हम कभी भी ये इस तरह की हमारी मंशा नहीं है, हम ये एनपीआर नहीं करेंगे और ना ही के मंसूबे हैं वो करेंगे। तो यहाँ की बहनें एक मिनट नहीं लगाएंगे और यहाँ से उठ जाएगी। सड़क सिर्फ वहाँ की नहीं यहाँ की भी खुल जाएगी। सिर्फ एक बार हमारे होम मिनिस्टर कह दें कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात, हमारे इंटरलॉक्यूटर्स वहाँ पर हैं, वो उनको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर करे कि यहाँ पर बैठी हुई किस हर बहन की जिम्मेदारी वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को दें और सुप्रीम कोर्ट गाइडेड हमारी सिक्योरिटी को। जवाब दीजिए, जवाब। जवाब चाहिए। नहीं करेगा। बहनें, दादियों, बुआओं, बहनों की जिम्मेदारी लेना हर भाई का फर्ज है। और
चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे मंत्रीगण हो, हिंदुस्तान के हर बहन के साथ खड़े रहने का उनका जिम्मा है। चाहे बहन हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कहा था जब जामिया पे और बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ रंज है, बहुत कुछ गम है, बहुत कुछ बीत चुका है, जिसके बारे में बयान करना भी अच्छा नहीं है। जब मैं बच्चा था, ऑल इंडिया रेडियो पे गाना बजता था, ये आज बोल रहे हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए जोश से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। और अगर हम हिंदुस्तानियों को हमारी नागरिकता और हमारे सारे नागरिकों के हित में काम करना है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं जो रंज है, जो गम है, जो बहुत सारे गम हैं, जब तक उसका एक बहुत बड़ा फैसला आएगा, हम ऐसे अड़े रहेंगे कि बोलती बंद करेंगे, सबके दिल बंद करेंगे, सबके रात या उसके नींद हराम करेंगे, और रास्ता नहीं मिलेगा। ये रास्ता नहीं है, ये सड़क सिर्फ नहीं है, ये रास्ता छोटा है। ये आ गए ना इधर से। सबसे बड़ा रास्ता पता है क्या है? दिल का रास्ता है। दिल के रास्ते को खोलो, उधर से खोले ना, आप जब खोलो, आप जब ये रास्ता खुलेगा, जब ये रास्ता खुलेगा, आप देखिए कि कितने सारे दिलों के रास्ते खुल जाएंगे। इसका आश्वासन मैं देता हूँ, और जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने देखा है, पहले मैं सभी की बातें कहता हूँ, मुसलमानों की बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ हिंदुओं की बातें नहीं करता हूँ, मैं हर पीड़ित की बातें नहीं करता हूँ। जो भी पीड़ित है, जो भी आता है, कोशिश करते हैं, हम भी इंसान हैं, जज भी इंसान है, पुलिस वाले बात भी इंसान है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हैं वो भी इंसान है। इंसानियत के तौर पे अगर किसी का दर्द कमी करे, किसी का, तो भाई गिरा के जाएगा क्या? कहते हैं अच्छे इंसान। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे रंग मिट जाएंगे। थोड़े थोड़े करके ये दिल का रास्ता खोल दीजिएगा, दिमाग के रास्ते खुल जाएंगे और देश आगे बढ़ेगा। रही आपकी बातें वो हम जवाब नहीं मिला। आपके सामने रखना चाहते हैं। हम समझे कि हम नहीं समझे, ठीक है? हम ये समझे हैं, इससे इस सारे और बहनें बोलेंगी कि सड़क के मुद्दे के सवाल पे सबसे बड़ी जो शंका है, तुम्हें ज्यादा परेशानी है क्या? सब है, सबसे बड़ा डर आपका वो ये है कि हमें सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी सुरक्षा हमें लिखित में मिलनी चाहिए, और इस सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश होना चाहिए, टू होम मिनिस्ट्री, टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, SHO, बीट कांस्टेबल, ये एक आदेश होना चाहिए और लिखित में एक आश्वासन मिलना चाहिए कि हम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ठीक बात है? सबसे बड़ी चिंता ये है आपकी ना, वो हमने और आपने मिलकर हमने दिल्ली पुलिस को कहा। देखिए एक और बात आपको बता दें, आप बहनों ने हमसे बताया था कल कि जी यही रास्ता नहीं है और भी रास्ते हैं। भाई ये चिंता नहीं है, आपने कहा था ना, फिर हमने आपको बताया था कि हम उस मौके पे जाएंगे जहाँ देखना चाहेंगे हम कौन कौन से रास्ते हैं। हम नोएडा से सारे रास्ते देखते हुए आए। आप में से 3 बहनें थी, एक भाई थे, पुलिस वाले थे, हम सब थे।
हम सब एक साथ गए और हमने देखा कि आपकी कई बातें सही थी, कई बातें सही थी। उनमें से एक बात ये थी, उनमें से ये एक कि सारी सड़कों की जिम्मेवारी आपकी नहीं थी कि आपने बंद करवाई। तो हमने पुलिस वाले भैया से सबसे बात की। हमने कहा नोएडा से जो फरीदाबाद जाती है रोड, उसमें कोई शाहीन बाग तो है नहीं, वो तो एकदम खुल जाना चाहिए, वो क्यों बंद है? ने वो बात मानी। मैं एक और मुद्दे पे आ रही हूँ। इन्होंने वो बात मानी और आज सुबह वो रास्ता खोला। उसके बाद हमें ये पता चला, आपकी बात हो रही है, फिर हमें पता चला कि वो रास्ता फिर बंद हो गया। हम ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे इमीडिएटली कि रास्ता खोला और फिर रास्ता बंद कर दिया। किसने किया? नोएडा पुलिस, दिल्ली पुलिस, हमें नहीं पता, लेकिन रास्ता बंद कर दिया गया पुलिस ने दोबारा। और इससे हमें बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि ये हम बहनों की बात लेके गए थे और हम पुलिस के सामने कह रहे हैं कि हमें बहुत तकलीफ हुई है इस बात से कि जिस बात को माना गया था, रास्ता खोला गया था, वो भी एक चिन्ह था, वो भी एक रास्ता नहीं था, वो चिन्ह था पुलिस की तरफ से कि हम मानते हैं इस रास्ते पे जा सकती हैं गाड़ियाँ। अब वो जो बहाने बनाए हमें नहीं पता, पर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुंचेगी कि रास्ता खुला और फिर रास्ता क्यों बंद हुआ। वो एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट को जिसने भी बंद किया देना पड़ेगा, ठीक है ना? हमने ठीक किया कि नहीं? आपकी बात हमने सुनी, बताई, इन लोगों ने खोला और किसने बंद किया हम ये नहीं कहना चाहते नोएडा पुलिस ने बंद किया, लेकिन जिसने भी किया वो आंसरेबल है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक बात है, मानते हो? अब हम कुछ और बहनों को सुनते हैं। मैंने जैसे कि सर ने बोला कि अपना खड़ा करना चाहिए और अच्छे इंसान बन के प्रूव, लेकिन हम अच्छे इंसान हैं और हम भी ये चाहते हैं कि जो कोई शक नहीं है जी, और इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। वो मैं कहना चाहता हूँ, हमें किसी की अच्छाई पे कोई शक नहीं है। और ना कि मैं सर्टिफिकेट किसी को दे रहा हूँ, ना कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ ये देना। हम ये पैगाम सुनाने आए हैं कि हम खुले दिमाग से आए हैं, सबको हमारे भाई बहन मान के आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई हमारे बहनों से हमसे बोले कि भैया बहन जो हो कुछ जहाँ तक हो सके ऐसा हो कि हमारी बंद हो जाए। हमारी जो तकलीफ है, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमारी तकलीफ से किसी को हम तकलीफ दें, क्योंकि हम विक्टिम्स हैं। विक्टिम्स एक डर समझते हैं कि दूसरे की तकलीफ से उसको किसी तकलीफ होगी। तो हम सर यही चाहते हैं कि कोई ऐसा चीज हो हमारी, जैसे मैंने बोला कि हमें आश्वासन मिले, क्योंकि आश्वासन भी लिखित में मिले और ऐसा ना हो कि कल को गोलियां भी चल जाए और ये हो जैसा कि ऐसा लोगों का बयान आ चुका है कि गोलियां हमारे लोगों से नहीं चली, लोग मर गए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला और लोग मर भी गए हैं, और किसी ने नहीं कहा, कोई चीज नहीं आई है सामने। तो हम ये गोली खाने के बाद भी जो लिखित में दे दिया गया है, यूपी में जो हुआ और यूपी की कोई घटना यहाँ रिपीट ना हो और हमारी सुरक्षा बनी रहे, सिर्फ हम यही चाहते हैं बस। ये लिखित आश्वासन के बारे में सभी ने सुना है। दिल्ली पुलिस गुजारिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में जितने सवाल थे उतने हमारे दिल में भी है। दिल्ली पुलिस, मैं आपको एक चीज बता दूं आप लोगों को, आप लोग एक चीज मानते हैं मेरी, दिल्ली पुलिस चाहे किसी के लिए कैसी भी रही हो, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लिए हमारे घर के जैसी थी, कभी हमारे साथ बुरा नहीं किया है। हम अपनी दिल्ली को अपने क्षेत्र के पुलिस के लिए कोई बात नहीं सुनेंगे सर, सॉरी टू यू। आज का जो मुद्दा
उसको मिला के चलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप ऐसे नहीं होता है कि जज्बात में आप बोल दो खराब एक के चक्कर में हमारे पुलिस भाई बहुत अच्छे लाखों करोड़ों का फैसला है, एक का फैसला है जज्बात में और हम चाहते हैं कि हमें वैसा ही सपोर्ट देते हैं। आप वो कह रहे हैं पुलिस वाले भाई कि आप आश्वासन दिला दो कि वो जो सपोर्ट है जो आपको ये दे रहे हैं वो बरकरार रहेगा। पुलिस का पूरा वो ये कह रहे हैं। मैं आज महामाया फ्लावर वहाँ से गई थी अपनी गाड़ी से अपने हस्बैंड के साथ ये देखने के लिए कि रास्ता खुल गया है तो क्या वहाँ पे का माहौल है। तो जब मैं इधर से चूँकि वॉलंटियर ने मुझे जाने दे दिया तो मैं वहाँ पे जब गई तो जब मैं वापस आ रही थी तो इधर से भी पुलिस वालों ने रोक दिया। जब मैंने अपने NGO का कार्ड दिखाया तो फिर मुझे उन्होंने उधर तो जाने दे दिया। फिर जब मैं वापस आई तो वहाँ पे वो लगा रखा था। फिर मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे अर्जेंट है। तो उन्होंने बोला कि मैडम प्रोटेस्ट वालों ने रोक रखा है और वो सिविलियन थे, वर्दी में नहीं थे। तो मैंने कहा कि जब मेरी गाड़ी रुकी तो 2-3 जो थे हमारे वहाँ के कंचन कुंज के और जैतपुर के भाई वो भी रुक गए वहाँ पे। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि अभी लेट हो रहा, हम लोगों को जाने दो। तो उन्होंने बोला कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट वालों का हम लोग का ये है कि नहीं खोलना है। तो फिर मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया NGO का कि मैं ये शाहीन बाग की महिला हूँ, मेरी फोटो लगी हुई है और मैं NGO चलाती हूँ। और आपने शाहीन बाग का नाम कैसे लिया, क्योंकि शाहीन बाग के लोगों ने तो बंद नहीं किया। तो फिर जो मेरे पीछे थे वहाँ के जयपुर के 2-4 भाई वो कल आएंगे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि पहली बार हमें पता चला है कि ये शाहीन बाग के लोग नहीं है, ये पुलिस वाले हैं। और फिर जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मैं मुझसे बोला गया कि मैडम मोबाइल ले लेंगे, आप वीडियो नहीं बनाइए। और वो बिना वर्दी के थे। फिर जब मैंने उन पे वो किया तो उन्होंने बोला कि मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और मुझे ऊपर से ऑर्डर है तो इसलिए हमने बंद कर रखा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये बात आप जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग वालों ने बंद कर रखा है तो आप सीधा सीधी सबसे यही कहिए ना कि आपको ऊपर से ऑर्डर मिला है। गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है, आप उनका नाम लीजिए, हमें शाहीन बाग को बदनाम नहीं कीजिए। तो फिर उन भाइयों ने बोला कि खामोखा हम शाहीन बाग के लोगों के लिए दुश्मनी मतलब दिल में तकलीफ लेके बैठे हुए थे कि शाहीन बाग के लोग जो है यहाँ तक रोक रखा है। तो इस तरह से जो हमारी यूपी पुलिस ने वहाँ पे किया है वो बहुत ही गलत है और बहुत ही शर्मनाक काम किया उन्होंने। जो हमारे अब यहाँ के खादर के और कंचन कुंज के और यहाँ के तमाम सरिता विहार के जितने भी हमारे भाई हमारे खिलाफ जो नारे लगा रहे थे उसके जिम्मेदार यूपी पुलिस है, ना कि हमारी दिल्ली पुलिस है। और जो जामिया में हुआ वो जामिया पुलिस ने बर्बरता किया और मैं सराहना करती हूँ कि शाहीन बाग के SHO साहब ने कितना कोऑपरेट किया और बहुत ही सपोर्टिंग रहा इनका रोल और पूरी टीम की रोल बहुत सपोर्टिंग रहा। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया। कभी सहमत नहीं हो सकते कि शाहीन बाग वालों ने बैरिकेड बन के सड़क बंद की, ये हो नहीं सकता, ये हम कभी मानेंगे नहीं। अगर आपने किया होगा तो भी नहीं मानेंगे, अगर आपने बंद किया होगा तो भी हम नहीं मानेंगे कि शाहीन बाग वाले लोग ऐसा काम कर सकते। आप कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते आप। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नोएडा वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले, क्या वाले, जो भी मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं जानता हूँ दिल्ली वालों के बारे में। दिल्ली दिल वालों की है, दिल वालों की दिल्ली है और खोल के सभी का स्वागत करते हैं। और ये जो मसला है शाहीन बाग का, ये भी हल हो जाएगा और बड़े बड़े मसले दिल्ली में हल हो जाएंगे। फिलहाल बात है, एक सड़क आधे खोल दे, फिर बाद में देखिएगा दिमाग सबका खुल जाएगा। और सुरक्षा के लिए, सुरक्षा
के लिए ये वो दिल्ली पुलिस अभी पूछे वो कभी न कभी 1-2 दिन में आ भी जाए। आप लोगों ने रोड के बारे में तो हर किसी ने बात कर ली है, ठीक है। रोड के बारे में तो जो खोलना है नहीं खोलना है मैडम से आप लोगों ने बात कर ली, मैडम ने आप लोगों को बता दिया है। मुझे भी मैम आपके सामने ये बात रखनी थी कि जो भी हमारी पूरी दिल्ली है, जो पूरे हिंदुस्तान है, सबके दिलों में जो दिल्ली पुलिस के लिए नफरत पैदा करी जा रही है, ये कौन पैदा कर रहा है? आप ये बताइए। यहाँ शाहीनबाग नहीं कर रहा है हमारा, और हमारे शाहीनबाग में हमारे एसीपी ने और हमारे एसएचओ ने इतना कोऑपरेट करा है, इतना कोई कर भी नहीं सकता। शायद अगर कोई और एसएचओ होता ना तो अब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होता। ये हमसे ये हर दिन मीटिंग करते हैं, हर दिन हमसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीज लगाती है, 2 महीने तो ज्यादा लगाती है यहाँ पे आपको भेजने में, लेकिन एसएचओ मुझे बात करते थे, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा हमारी सुरक्षा है, हमारा मेन मुद्दा हमारी सुरक्षा है। और वो आप कैसे करेंगे? हमारे यहाँ से समाधान हो गए सर कि हमारे को सुरक्षा कैसे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्ट्री, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी है, यस हम लोग एक चीज और जो यहाँ के वॉलंटियर नोटिस आई है, सब लोग सुन लें कि हमारे वॉलंटियर पे नोटिस आई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हमने यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का कोई भी गलत नहीं किया है। हम यहाँ पे शांति से बैठे थे, फिर भी हम सबको करीबन 350-300 लोगों को नोटिस दिया गया है। उसका रीजन चाहिए, उसका भी हमें जवाब चाहिए। ये बात सही है, ये सही है। 107-150 का है किलो, वो दिया गया है, वो हमें दे दिए सर, वो नहीं है, वो सही है। वो उसको वापस में हम लोगों सबको। ये आपका कुछ सवाल है, आप पूछ लीजिए। सर मेरा एक बात बोलना चाहूंगी, ये रास्ता खोलने के लिए 3 दिन सोचा हुआ अच्छा है, लेकिन मेरा एक प्रश्न 69 डेज 130 कोटी जनता का डिमांड ये एनआरसी एनपीआर ये वापस लो। ये जो काला कानून 120 को जनता नहीं चाहता है, इसको ये जो रिजेक्ट करने के लिए मेरा संविधान विरोधी है और ये जो नीति को आप समाधान करेगा। मैं ये रोड पे खड़ा हुआ कितना दिन रहेगा मेरा माँ बोल 130 कोटी जनता ये विचार चाहते हैं जो आप एनपीआर एनआरसी ये वापस लो, जल्दी वापस लो। कितना दिन मेरा माँ बहना रहेगा। अभी आप लोगों ने बोला कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों ने बोला हम बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इंसान समझती तो वो यहाँ बात करने जरूर आती। उन्होंने हमें समझा ये सड़क पे बैठे कूड़े कबाड़े हैं, हमें थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कभी कहा था वो बातें हमें रखनी है आपसे। किसी ने कभी तो कहा था इंसानियत के दायरे में तो बात हो सकती है, याद होगा तो और इंसानियत के दायरे में ही बात मैं एक मीडिएटर हूँ, वकील हूँ। अगर आवाज से हम बात नहीं कर पाएंगे और कोई नहीं पाएगा। देखो ना 40 साल से वकील हूँ, 40 साल हो गए और 2006 से एक मध्यस्थ मीडिएटर हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी में एज ए मीडिएटर ये देखा है, जो संजय भैया ने
बात की। जब हम दिल से सोचते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 20, ये तो 69 डेज है, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, परिवार आते हैं, हर तरह के मुकदमे आते हैं। 20 साल, 22 साल, 24 साल, एक मुकदमा हमने किया तो 32 साल से कोर्ट में था। लेकिन जब दिल में जाते हैं, जब उनके दिल में जाते हैं तो सारी खत्म हो जाती है। भैया सुन भी रहे हैं, बताओ जवाब नहीं देखो खड़ी ना होनी जिले आप तबलीगी बड़े करेगी। बैठे रहो, जो हमारा मुद्दा था, हम दिल भी दिखाएं। जो हमारी समस्या थी कोर्ट में, वो बहुत छोटी थी। जब हमने दिल खोले उससे बात की तो उस समस्या को हमने एक बना ली, एक मौका बना लिया दिल से बात करने का। तो मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस जो कि सालों से कोर्टों में सड़ रहे थे, लेकिन जब लोगों को ये महसूस हुआ कि अरे हम हैं मालिक, हमसे बेहतर हमारी समस्या को कौन जान सकता है? कोई कोर्ट जान सकता है? अगर कोर्ट ने हमें ये कहा है कि सुलझाओ और हाँ हमें कोशिश करेंगे, तो सिर्फ जो हमारी कोर्ट की लड़ाई है वो ही नहीं, हमारी सारी इंसानियत की लड़ाई खत्म हो जाएगी, नफरत एकदम खत्म हो जाएगी। तो मैंने तो अपने आंखों के सामने, और आप लोगों में मुझे वो लग रहा है कि आप लोगों ने ये भी पागल ये दिन से आप क्या कहते हैं, बीमारी देख रहे हैं, बीमारी आप क्या लोगों में वो हिम्मत है, आप लोगों में वो समझ है, और आप लोगों में एक हिंदुस्तानी होने का इतना गर्व है। उस कानून में भी हम लोग अगर आपस में ये मुद्दा नहीं सॉल्व कर सकते तो फिर हम सिर्फ आप लोगों से बेटर कोई हिंदुस्तानी नहीं है। कितने उम्मीद करके हम आए?